स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान B71 में। पिछले कल से हमने HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आज हमारी मैथ्स की क्लास रहेगी ये सेकंड, जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। इसका भी सबसे पहले बेसिक ही बताया जाएगा। एक बार बेसिक क्लियर हो गया, किसी भी सेट से क्वेश्चन आए आप अच्छे से कर लोगे। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले मैं कर रही हूँ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके हम एलिमेंट्स गिन सकते हैं, मतलब जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकते हैं, या ऐसा बोलो कि जो एक निश्चित समय के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लोगे आप। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपना पुराने वाला ही, जो आपको भी पता है, अच्छे से समझ आ गया होगा पहले भी, कि बताओ पहले 5 ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आपका उत्तर जो रहता है इसके लिए वो रहेगा 1, 3, 5, 7, 9। तो इन्होंने बोला हुआ है इसमें कि बताने हैं पहले 5 ऑड नंबर। तो आपको पता था कि वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो इनको आप गिन सकते हो। आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स को आप गिन भी सकते हो। तो जिनके आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो, जिन्हें आप गिन सको, उसे बोला जाता है फाइनाइट सेट। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ दूसरा मैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल रहेगा इसका, दी सेट ऑफ the months of a year। ये इन्होंने क्वेश्चन रहेगा कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। तो आप सभी को ही पता है कि एक साल में जो है वो कितने महीने होते हैं, तो वो होते हैं 12। इन्हें आप काउंट कर सकते हो जनवरी से। आप सभी को पता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, ऐसे दिसंबर तक चले जाना है। तो आप सभी को ही पता होता है कि एक साल में जो है वो 12 मंथ होते हैं। तो इसको हम गिन सकते हैं। ऐसा नहीं है हम इन्हें नहीं गिन सकते, हमें पूरा पता है कि कैसे चलना है, कैसे जनवरी से दिसंबर तक गिनने हैं, और हम पूरा पता होता है हमें कि एक साल में कितने जो है वो मंथ होते हैं। तो इन्हें हम गिन सकते हैं। हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट आते हैं। मतलब एलिमेंट का बोलने का मतलब हो गया कि एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, ऐसे चले जाओगे आप लास्ट तक, तो इन्हें आप गिन सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये होते हैं कितने, 12। तो ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट की तरफ। तो इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं गिन सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कहाँ से चलकर कहाँ तक जाएंगे। तो इसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिन सकते हैं। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझना अब इसे। तो एक जैसे हमें दिया गया है कोई सेट, उसमें लिखा गया है, जैसे सेट को ए नाम दे देती हूँ मैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि 1, 2, 3 अप टू सॉन। तो ये हमारे पास कोई सेट है। अब आप देखिए ये कोई सेट है, इसके जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और इन्होंने आगे लिख दिया है 3 के बाद अप टू सॉन। हमें क्या पता ये कहाँ तक चला जाएगा, 3 के बाद ये कहाँ तक जो है, कहाँ जाके ये खत्म होगा, क्योंकि इसके बाद इन्हें वैल्यू ही इसमें नहीं दी गई है। तो हम नहीं गिन सकते कि ये कौन कौन से एलिमेंट जो है इसके अंदर आएंगे। या तो लास्ट में दे देते कुछ, जैसे कि 100 दे देते, 99 दे देते, 1000 दे देते। जैसे इसके बाद अगर ऐसा लिखा होता है इन्होंने 1, 2, 3 अप टू सॉन 100 या 99 कुछ भी लिखा होता, तब तो हमें पता लग गया था कि ये 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर जो है वो 100 पे जाके खत्म हो जाएंगे। तो हमें जो है इसकी निश्चित वैल्यू पता थी कि हम 1 से चलेंगे तो हम 100 पे जाके रुक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। इन्होंने बोला है कि 1 से स्टार्ट करना और अप टू सॉन चले जाना है। तो हम इन एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते, हमें नहीं पता है कि कहाँ तक हमने यहाँ पे जाना है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट, इसके एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते हैं। तो याद रखना कि जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट गिन सकें
वो हुआ हमारे पास फाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट्स हम नहीं गिन सकते हैं, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, वो हुआ एक इनफाइनाइट सेट। अब तो मुझे लगता होगा आपको समझ आ गया होगा। जैसे अब एक और एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल, हाँ एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट बी ले लिया, वहां पे आप 1 2 3 और यहाँ पे लिख लिया आप 99 या 100, ऐसे पूरा लिख दिया। वैसे ही पीछे वाला एग्जाम्पल हो गया सेम टू सेम। तो हमें पता है कि यहाँ 1 से स्टार्ट होकर हमने 100 पे जाके रुक जाना है। तो जितने भी इसके बीच में होंगे हमें पता है कि कितने इसके बीच, 3 के बाद 4 आएगा, 5 6 7, ऐसे हम 100 तक चले जाएंगे, तो इन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये जो अब वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा, फिर ये फाइनाइट सेट में आएगा, इनफाइनाइट में नहीं आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि इनफाइनाइट सेट जो है वो कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला रहेगा हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं हम। सबसे पहले मैंने कोई सेट लिया है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें एलिमेंट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2 4 6 8। उसके बाद एक और सेट दिया गया है हमारे पास बी, उसमें कितने सेट दिए गए हैं, उसमें भी यही सेट दिए गए हैं 2 4 6 8। तो इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो बोलने का मतलब मेरा क्या है, अगर ए में अगर 4 एलिमेंट हो, 2 सेट हमारे पास इसमें इक्वल सेट में दिए जाएंगे, तभी कोई चीज इक्वल होगी जब हमारे पास 2 सेट होंगे। तो जब हमारे पास 2 सेट होंगे, सबसे पहले कंडीशन उसमें है कि दोनों में जो है एलिमेंट जितने भी है दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि दोनों में जो है वो एलिमेंट्स की संख्या सेम है। अब दूसरा इसमें हमने क्या देखना है कि पहले वाले में जो एलिमेंट होंगे, जैसे 2 4 6 8 हैं, तो दूसरे वाले में भी 2 4 6 8 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 5 हो जाता, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर ए सेट में 2 4 6 8 दे रखी हैं, तो बी में भी 2 4 6 8 होने चाहिए। हाँ इतना हो सकता है कि अगर दो में ए वाले सेट में 2 4 6 8 ऐसे दिए गए हों, तो दूसरे में बी वाले में ऐसे दे दिए गए हों 8 6 4 2। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। सेट्स में ऑर्डर जो है आगे पीछे हो सकता है। अगर हमने 2 4 6 8 लिखा है तो इसका ऑर्डर 8 6 4 2 हो सकता है दूसरे वाले सेट में, परंतु एलिमेंट वही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले में 2 4 6 8 होंगे तो दूसरे में कुछ और होंगे। तो इक्वल सेट में ऐसा नहीं होता है। अगर ए में 4 एलिमेंट दिए गए होंगे तो बी में भी 4 ही एलिमेंट दिए होंगे, या अगर पहले में 2 होंगे तो बी सेट में भी 2 ही होंगे, और दूसरा अगर ए सेट में 2 4 6 8 मतलब जो बी डिजिट दिए गए होंगे वही बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए, तभी ये इक्वल कंडीशन इसके लिए पूरी जो है, तभी ये इक्वल सेट बनेगा, तभी जो है इसके लिए ये वाली कंडीशन जो है वो दोनों फुलफिल होगी। तो ये हुआ हमारे पास इक्वल सेट। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से समझाने की। अब इक्विवेलेंट सेट के लिए भी हम 2 सेट ही लेंगे। जैसे कोई सेट ले रही हूं मैं ए, उसमें ले रही हूं मैं एलिमेंट 1 2 3, और कोई सेट बी ले रही हूं उसमें एलिमेंट ले रही हूं 4 5 6। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं। मतलब अगर एक सेट, जैसे हमने यहाँ पे ए सेट ले रखा है, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो दोनों में अगर ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी जो है वो 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। बस इसकी मेन कंडीशन यही है कि अगर जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे उतने ही बी में होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये कंडीशन दूसरी हमें जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 1 2 3 दिए गए हो तो बी में भी 1 2 3 ही हो, तो ऐसा नहीं है। इसमें अगर ए सेट में जो डिजिट होंगे और जो बी में होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, ये इसके लिए कंडीशन नहीं है। सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन थी कि जितने अगर ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी 3 ही होने चाहिए। अगर ए सेट में 4 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 4 ही होने चाहिए, परंतु वो एलिमेंट जो है अलग अलग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम, वो है हमारे पास एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। इसको तीनों नामों से पुकारा जाता है।
तो मैं तीनों यहाँ पे लिखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कैसे भी आ सकता है कि अदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट, तो आपको पता होगा। तो नल सेट्स और वाइड सेट। तो जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो उस सेट को जो है वो फाई सेट बोला जाता है। उस सेट को जो है वो नल सेट बोला जाता है। उसी सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है, उसी को ही जो है वाइड सेट बोला जाता है। और इसको जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। सेट्स में आप मैक्सिमम बार देखना कि फाई यहाँ पे आएगा तो ये नल सेट को, एम्प्टी सेट को, वाइड सेट को रिप्रेजेंट करेगा ये फाई। उसके बाद हमारे पास है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट्स में क्या होता है, तो सिंगलटन सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा कोई भी सेट जिसमें अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो उसे जो है वो सिंगलटन सेट बोला जाता है। जैसे मैं कोई सेट ले रही हूँ ए, तो इसमें जो है अगर एक ही एलिमेंट दिया गया है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। या कोई सेट बी है, अगर उसमें हमारे पास 3 ही दिया गया है या 0 ही दिया गया है, या अलग अलग है दोनों, मैं इसे लिखती हूँ फिर कंफ्यूज होंगे आप। जैसे कोई हमारे पास सेट दिया गया है बी, तो इसमें अगर 3 ही है सेट में तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। और अगर किसी सेट में जैसे सी है उसमें फाई अगर ऐसे लिखा हो ब्रैकेट में तो ये भी सिंगलटन सेट में ही काउंट होता है। अगर सिंपल फाई ऐसे लिया हो, उसके बाहर कोई ब्रैकेट ना, ऐसा कुछ नहीं हो, तो उस सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है। पर अगर फाई के बाहर ऐसी करली ब्रैकेट्स लग जाएं तो उस सेट को जो है वो सिंगलटन, अगर सिंगल होगा फाई ऐसे और ऐसे बाहर ब्रैकेट लगी होंगी तो इसे जो है वो सिंगलटन सेट में काउंट किया जाता है। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही होगा उसको जो है हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने बताना है कि ये एक नल सेट है या नहीं है। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं ये वो आपको पता ही है, 1 3 5 7 9 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ये आगे तक। तो देखना है इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाए, एक नहीं कटेगा, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं, 15। और नंबर जो है वो 2 से कटेगा ही नहीं। तो ये कैसा सेट हुआ, एक ये हुआ नल सेट। अगर इसमें हमने कोई भी एलिमेंट लिखना हो तो हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो कि कट जाए 2 से, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारे पास 5, या ऐसे लिख लो, मतलब एम्प्टी सेट है जिसके बीच कोई भी एलिमेंट नहीं यहां से आएगा, तो इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। तो ये कैसा सेट हुआ, ये एक नल सेट का एग्जाम्पल था। अब एक और ले लो, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसमें आपने बताना है कि ये जो नल सेट है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूं, क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तभी मैंने शुरू में ही आपको करवा दिया था, क्योंकि कई बार जो है हम जब आगे वाली क्लासेस में चले जाते हैं तो सभी के लिए संभव नहीं है कि हर चीज याद रख ले। कई बार हम इन छोटे छोटे भूल जाते हैं कि किस नंबर को नेचुरल नंबर कौन होते हैं, होल नंबर कौन होते हैं, पता तो होता है वैसे पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तभी मैंने शुरू में ही करवा दिया था। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, वैसे ही आगे तक ये चले जाएंगे। तो देखना भला इनमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो इवन प्राइम नंबर जो है हमारे पास 2 है। तो ये अब हमारे पास खाली सेट नहीं बचेगा, इस सेट में हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो अब ये एम्प्टी नहीं है, तो ये एक नल सेट नहीं है।
ये नल सेट नहीं है। ऊपर वाला हमारे पास नल सेट था, पर ये जो है वो नल सेट नहीं है। अब मुझे लगता है कि आप नल सेट जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन मैंने और लिया हुआ है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें पहले ही दिया गया है, इन्होंने लास्ट में दे दिया है कि मतलब वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 99 से पीछे पीछे होंगे। तो इन्होंने हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया है, हमें उससे पीछे तक ही रहना है। तो हम जब प्राइम नंबर लिखेंगे तो हमने 99 पे जाके रुक जाना है। तो इससे पीछे तो हमें पूरा पता लग जाएगा कि हमने कहाँ से शुरू करना और कहाँ पे खत्म करना। तो जब हम इन्हें करेंगे, ऐसे करना होगा, तो हमें पूरा पता लग जाएगा कि इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, कितने ऐसे एलिमेंट है, तो उन्हें हम गिन सकते हैं। तो अगर गिन सकते हैं तो ये क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि हम एक निश्चित समय के बाद जब है जाके रुक जाएंगे और इन्हें हम गिन सकते हैं। तो ये कैसा था, एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल था। अब लास्ट में एक और इक्वल सेट का एग्जाम्पल कर लेते हैं वो बस, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इक्वल सेट का एग्जाम्पल लेके बताना है कि ए बी के इक्वल हैं या नहीं है। तो कोई सेट मैं ए ले रही हूं, उसमें है दिए हुए एलिमेंट ए बी सी डी, और एक और सेट दिया गया है बी, उसमें एलिमेंट दिए गए हैं डी सी बी ए। तो बताना कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। मैं ऐसा बोलती हूँ कि बताना, क्योंकि आप भी जब इन्हें करोगे तो आप भी तो माइंड में सोचोगे, क्योंकि आपने पीछे करे तो हैं, आप बस आपने यहाँ पे अप्लाई ही करना है उसको जो हमने पीछे पढ़ा। तो ए और बी के आपस में इक्वल हैं। इसमें कौन कौन से हैं, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। दोनों में क्या है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है हमारी कि दोनों में 4 4 एलिमेंट हैं। दूसरा क्या देखना है हमने कि वो भी सेम होने चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें ए है तो क्या नीचे में ए है, नीचे वाले में ए है तो इसमें ए है, इसमें बी है तो इसमें भी बी है, इसमें सी है तो इसमें भी सी एलिमेंट है, और इसमें डी है तो इसमें भी डी है। बस ऑर्डर इन्होंने बी वाले में आगे पीछे करके लिखा है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये कैसा है, ये एक इक्वल सेट है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे। आपने एक बात मुझे जरूर बतानी है कि जैसे मैं बहुत ज्यादा डीपली जा रही हूं तो कैसे ही आपने पढ़ना है, या फिर शॉर्ट में ही करवाऊं। तो ये आपने कमेंट करके बता देना कि ऐसे जैसे मैं पूरा बता के चल रही हूं आपने ऐसे ही करना है, या फिर थोड़ा शॉर्ट में चलना है। तो कमेंट कर देना, जैसे आप बोलोगे मैं इसके बाद वैसे ही आपको करवाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके बाद इसकी एक वीडियो और आएगी, उसमें मैं पूरा ही डाल दूंगी। धन्यवाद।